नमस्कार, वंदे मातरम। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस समय मैं मोराबादी मैदान में हूँ, जहाँ पे आज कुर्मी समाज का एक विशाल महासभा अपनी मांगों को लेकर था। झारखंड के 24 जिलों से कुर्मी समाज के लोग यहाँ जुटे। क्या मुख्य मांगे हैं उनकी? क्यों सिस्टम इतनी लंबे अरसे से संघर्ष करने के बाद भी इन समुदाय की मांगों को क्यों नहीं सुन रही है? क्या कारण है? आइए जानते हैं। हमारे साथ अभी इस समय शीतल ओहदार जी है। क्या मांगे हैं आप लोगों की, मुख्य मांगे? आज क्योंकि झारखंड के 24 जिलों से लोग जुड़े हुए थे, क्या मुख्य मांगे? देखिए, आज कुर्मी समाज की ओर से हुंकार महारैली का आयोजन किया गया था और इस महारैली के माध्यम से भारत सरकार से हम लोग का कहना था कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में भारत सरकार अभिलंब सूचीबद्ध करे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध शामिल करने का प्रक्रिया शुरू करे। इस दोनों मांगों को लेके हम लोग आज हुंकार महारैली का आयोजन किए थे और इस हुंकार महारैली आज ऐतिहासिक रहा है। इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में पूरे समाज के लोगों को आपके माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ताकत दिखाया है। अब आगे लड़ाई होगी। अगला लड़ाई हम लोग का कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने को लेके भारत सरकार से हम लोग मिलेंगे और उनके आगे बात करेंगे। मेरा एक और प्रश्न है, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा था कि यहाँ के आदिवासी समुदाय का कहना है कि कुर्मी समुदाय को यदि एसटी में शामिल किया जाएगा तो उनका हक मार लिया जाएगा। क्या ये सही बात है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम अगर एसटी में आते हैं तो हम अपना अधिकार लेके आएंगे, हम अपना सारा चीज लेके आएंगे। अगर इस राज्य में कुर्मी एसटी में आता है तो राज्य 6 शेड्यूल में जाएगा। आज 26% हमारे भाइयों को मिलता है, एसटी भाइयों लोग को मिलता है 26%। अगर हम आएंगे तो 100% होगा। पूरा राज्य आज 13.5 राज्य शेड्यूल एरिया है। कुर्मी एसटी में आएगा तो पूरा राज्य जनजातीय राज होगा। जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा का, हमारे शहीद रघुनाथ महतो जी का जो सपना था, वो सपना पूरा होगा। पूरा राज्य जनजातीय राज होगा। और जो लड़ाई आज जो लड़ा जा रहा है कि जो बाहर के लोग आके हमारे विधानसभा, एमपी, लोकसभा इस सब में जो घुस जाते हैं, वो ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और कुछ एसटी जो है बुद्धिजीवी लोग हैं इस बात को समझते हैं और वो लोग प्रयास कर रहे हैं सभी मिलके कि हम लोग एसटी में शामिल करेंगे। वो लोग भी लिखित तौर पे देने वाले हैं भारत सरकार को कि नहीं, इनका मांग जायज है, इनको अभिलंब एसटी में लाया जाए। इस तरह की बात चल रही है। विरोध जो होता है वो कुछ नेताओं के द्वारा, जो शहर के जो में है, जो गांव में जाइएगा तो सब हम लोग जितना भी एसटी हैं, हम कुर्मी जनजाति है, सब एक साथ रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विरोध होता है उन लोगों से जो लोग बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे जो घूमते हैं, वो लोग विरोध करते हैं। अब रांची में जो विरोध करते हैं, देखिए कौन कौन करते हैं। फुलचंद तिर्की जी है, एक प्रेमसाही मुंडा जी है, अजय तिर्की जी है, देवकुमार धांधी जी है। देवकुमार धांधी पहले नहीं थे, अभी बीच में घुसे हैं। बाकी ये 4-5 नाम है, ये लोग बराबर विरोध करते हैं। ये लोग कौन है देख रहे हैं? जो शहर में, ये लोग को गांव देहात से कोई मतलब नहीं है। शहर में राजनीति करते हैं और बस कहीं कुछ जगह नहीं मिल रहा है तो कुर्मी का विरोध करो और जगह बनाओ। और दूसरा तो है नहीं, अपना समाज के बारे में, अपना कैसे हम सरना धर्म कोड कैसे लेंगे, उसका लड़ाई लड़ना है, उस सब पे उन लोग का ध्यान नहीं है। वो लोग केवल कुर्मी का विरोध करके, और एक साजिश के तहत होता है कि भारत सरकार के में कुछ लोग, जैसे हम अर्जुन मुंडा जी का नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक साजिश है कि किसी कीमत पर कुर्मी को एसटी सूची में नहीं आने देंगे। और उस साजिश के तहत उन्होंने इन लोग को लगा के, जो विरोध करते हैं उनको लगा के काउंटर करवाते हैं, ताकि भारत सरकार को दिखाने में सफल हो कि अगर कुर्मी को एसटी में लाते हैं तो राज्य में गृह युद्ध की संभावना है। ये बात सिर्फ वो लोग विरोध करवा के कराना चाहते हैं। मेरा एक प्रश्न आपसे और है। जैसे आपने अर्जुन मुंडा का नाम लिया, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत यदि कोई भी जो समाज के लोग हैं, जैसे कुर्मी जनजाति, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, यदि राज्य सरकार अनुशंसा करती है, तब ट्राइबल मिनिस्ट्री अगर अनुशंसा करेगी, उसके बाद कैबिनेट इसको अप्रूवल देती है, तब किसी को जनजाति का दर्जा मिलता है। क्या इससे पहले पूर्व में राज्य सरकार क्या अनुशंसा की है? देखिए, अनुशंसा की अगर बात हम करें तो 2004 में अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, खुद उन्होंने ही कैबिनेट से यहाँ से पास करके भेजा है कार्मिक के द्वारा। और अभी वही कह रहे हैं कि नहीं, भारत सरकार के पास किस तरह का कोई मामला लंबित नहीं है। तो आखिर आपने जो भेजा था कैबिनेट से अनुशंसा करके, वो कहाँ चला गया? आपको बताना चाहिए ना कि कैसे खारिज हुआ। इस बात तो वो बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं कि अभी कोई मामला लंबित नहीं है। कैसे खत्म हुआ उस बात को भी तो आपको बोलना है, बताना है। और जहां तक बात है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, ये जो आपने कहा कि एक टीआरआई से रिपोर्ट की आवश्यकता होती है राज्य सरकार से, ये उसके लिए होती है टीआरआई जो नए सिरे से एसटी का सूची में जाना चाहता है। मेरा तो सारा इतिहास कहता है हम जनजाति हैं, पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स 1931 तक हम प्रिमिटिव ट्राइब्स रहे हैं, आदिम जनजाति रहे हैं। आज माननीय
मुख्यमंत्री जी जिस रिपोर्ट के आधार पे एसटी सूची में है, उस रिपोर्ट में हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में है। बस उस समय 13 छोटा नागपुर क्षेत्र में 13 जनजाति हुआ करता था, उसमें 13 में से 12 को लाया गया, एक को छोड़ दिया गया। छोड़ने में भी उस समय भी कहा गया जवाहरलाल नेहरू जी के तरफ से कि सरकारी भूल है ना, इसको भूल सुधार लिया जाएगा। लेकिन 73-74 साल हो गया, अभी तक तो भूल सुधारा नहीं गया है। और साजिश, वो सरकारी भूल नहीं था, एक साजिश था। साजिश इस बात की थी कि आजादी से पहले से टाटा बसा हुआ था और टाटा को जमीन अधिग्रहण करने में, कहा कि वो टाटा पूरा क्षेत्र कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जमीन अधिग्रहण करने में उनको दिक्कत हो रही थी। तब एक साजिश के तहत हमको उस सूची से बाहर किया गया और मेरा जमीन को अधिग्रहण किया गया, मेरा जमीन को छीना गया। आप देखिएगा जहां भी कोयला है, जहां भी खनिज संपदा है, जहां भी डैम बना है, जहां भी फैक्ट्री बना है, लगभग 70 से 80% उसमें कुर्मियों का जमीन है ना। और लोग भी, कुछ और एसटी लोग हैं, उनका भी जमीन है, और लोग जाति समाज का भी जमीन है, लेकिन सबसे ज्यादा 80% जमीन सभी जगह पे, आप वो जहां कोयला है, जहां फैक्ट्री है, सब जगह 80% कुर्मियों का जमीन है। अगर इतनी भारी तादाद पे कुर्मी लोग अगर एसटी में रहता उस समय, तो जमीन अधिग्रहण करने में भारत सरकार को दिक्कत होती। इतने बुरी तरह से पूरा सीसीएल बीसीसीएल ने हम लोग का जमीन को लूटा है, ये नहीं लूट पाता, इसलिए हमको एक साजिश के तहत उस सूची से बाहर किया गया था। चलते चलते 3 प्रश्न एक शब्दों में उत्तर जानना चाहूंगा। क्या ये आरक्षण का लड़ाई है या फिर जंगल जल, जंगल जमीन या अधिकार की लड़ाई? अपनी पहचान, जन जंगल जमीन की लड़ाई। क्या सचमुच ऐसे में जो आदिवासी समुदाय को डर है कि यदि कुर्मी समुदाय को एसटी की श्रेणी में डाल दिया जाएगा तो उनका अधिकार खत्म हो जाएगा, ये कितना वाजिब और कितना सही? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर राज्य को 6 शेड्यूल की ओर ले जाएंगे और भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था कि पूरे राज्य जनजातीय राज होगा, उनका सपना को हम लोग पूरा करेंगे। अंतिम प्रश्न, अगर इस बार केंद्र चुनाव का वक्त है, ऐसे में मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए जाते हैं और केंद्र सरकार अगर कदम नहीं उठाती है, तो ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल अगर नहीं की जाती है तो झारखंड में 14 में से 9 सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इस समय हमारे साथ शीतल ओहदार जी थे, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं ये स्पष्ट शब्दों में कह रहे कि ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये उनकी सभ्यता, संस्कृति, अस्मिता की लड़ाई है। ऐसे में क्यों सिस्टम और सरकार जाग नहीं रही है, यह सोचने का प्रश्न है। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।